डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल पेंडुलम की कि इफ अ हैवी मास इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट इन इलास्टिक स्ट्रिंग, एक आपके पास इन इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसके एक एंड के ऊपर आपने एक मास को अटैच कर दिया, जबकि उसका दूसरा एंड जो है वो किसी फिक्स प्लेन के साथ अटैच है और वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब इसमें देखें, ये स्ट्रिंग है, ओ से ए एक स्ट्रिंग है। इस एक ओ एंड जो है ये फिक्स्ड है, जबकि जो मास है वो एंड ए के साथ अटैच है। इस पॉइंट को हमने मूव किया, पी पॉइंट पे लेके गए और यहाँ पे इस पॉइंट पी पे देखें तो यहाँ दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स W है, इस बॉब का वेट है जो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, और दूसरी फोर्स जो है वो टेंशन है इस स्ट्रिंग के अंदर। हमने ये वाला एंगल सपोज कर लिया कि ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। वेट को हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट बना एम जी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एम जी साइन थीटा के बराबर है। और यही हमने यहाँ पे लिखा है, लेट ओ ए बी एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग of length L whose one end is at fixed and O and the other end is attached to a bob of mass M. Let theta be the angle which the string makes with the vertical line at any time t. Then the bob is at the point P such that A से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने S के बराबर लिया हुआ है। अब यहाँ दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। नंबर वन, वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नंबर टू, द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। हमने वेट को रिजॉल्व कर दिया उसके दो कंपोनेंट्स में, एक एम जी कॉस थीटा है जो अलोंग द नॉर्मल पी एन है, और दूसरा जो है वो एम जी साइन थीटा है। ये एम जी साइन थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है, वेट का वो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पार्टिकल को वापस पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन की तरफ लाने के लिए। अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम लिखते हैं और उसके बाद फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज m d2s over dt स्क्वायर इक्वल माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन कहाँ से आई? न्यूटन का लॉ है F इक्वल्स टू एम ए। तो ये फोर्स जो है एम जी साइन थीटा वाली फोर्स है जो पार्टिकल को वापस सेंट्रल पोजीशन की तरफ लेके आएगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन है। एम से एम कैंसिल कर देंगे तो d2s ओवर dt स्क्वायर is equals to minus g into sine of theta, where d2s over dt square is the tangent, is the tangential acceleration, is the tangential acceleration. We know that
S इक्वल्स टू आर थीटा होता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो d2s/dt² ये इक्वल होगा r d2θ/dt²। जो रेडियस है ये पेंडुलम की लेंथ के बराबर है विच इज इक्वल्स टू l। सो l d2θ/dt²। तो d2s/dt² की वैल्यू बनी l d2θ/dt²। ये इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन में पुट करें और उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसके को हम सॉल्व करेंगे। d2s/dt² is equals to l d2θ/dt² which is equal माइनस जी साइन ऑफ थीटा। यूं भी लिख सकते हैं d2θ/dt² equals to माइनस g/l साइन ऑफ थीटा implies d2θ/dt²। लेफ्ट साइड राइट साइड पे है तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आए प्लस g/l साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अगर हम इस इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 2 इज सेकेंड डिग्री नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ये चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है ये नॉन लीनियर ना रहे बल्कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर बन जाए ताकि हम इसका सॉल्यूशन जो है इसको सॉल्व कर सकें। इस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बनाने के लिए हम कुछ अज्यूम करते हैं। वी नो दैट फॉर स्मॉल एंगल थीटा sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। चेक कर लें, साइन जीरो के बराबर होता है। इस अगर एंगल जीरो है तो साइन भी जीरो है, और अगर एंगल जो है वो 1 के बराबर हो तो साइन की वैल्यू जो है वो उसी हिसाब से 1 के करीब करीब होगी। अगर एंगल जीरो है तो थीटा उसकी वैल्यू भी जीरो है। इट मीन्स अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द एंगल। सो इक्वेशन 2 implies d2 theta over dt² प्लस g/l, और यहाँ पे थीटा लिख दिया गया साइन थीटा की जगह पे इक्वल्स टू 0 विच इज सेकेंड डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज d² प्लस g/l into theta equals to 0 where we take d/d theta equals to d। तो इस इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। d² प्लस g/l इक्वल्स टू 0,
और यहाँ से डी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी डी इक्वल प्लस माइनस आयोटा जी ओवर एल और स्क्वायर रूट। इसकी जो रूट्स आ गई हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉन्जुगेट की फॉर्म में है, आयोटा की फॉर्म में है। लिहाजा इसका जो सोल्यूशन होगा थीटा ऑफ टी जनरल सोल्यूशन वो इक्वल होगा C1 कांस्टेंट लगाएंगे कॉज ऑफ जी ओवर एल स्क्वायर रूट टी प्लस C2 साइन ऑफ जी ओवर एल स्क्वायर रूट टी। इसे हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर ए है। इसमें दो कांस्टेंट है C1 और C2 जिनकी वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है और उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। व्हेन t इक्वल्स टू 0 कंडीशन इस पे अप्लाई करने लगा हूं। व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था तो जो थीटा है एंगल है, लेट्स सपोज वो थीटा नॉट के बराबर हमने वो ले लिया। सो थीटा नॉट ऑफ टी इक्वल्स टू ऑफ 0 इक्वल्स टू, यूं लिख लें, ये इसकी जगह पे थीटा नॉट आ गया इक्वल्स टू टी की वैल्यू पुट करेंगे कॉस 0 1 के बराबर, C1 इक्वल्स टू दिस और ये 0 के बराबर। यहां से कांस्टेंट C1 की वैल्यू हमारे पास थीटा नॉट आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट कहते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन ए डी थीटा ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस C1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थीटा नॉट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ जी ओवर एल स्क्वायर रूट टी इंटू जी ओवर एल स्क्वायर रूट प्लस C2 साइन का डेरिवेटिव कॉस जी ओवर एल स्क्वायर रूट टी और जी ओवर एल स्क्वायर रूट एंगल का डेरिवेटिव आ गया। इक्वेशन नंबर मैंने इसको कह दिया ये इक्वेशन बी के बराबर है। अब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करने लगे हैं। व्हेन t इक्वल्स टू 0, व्हेन t इक्वल्स टू 0 डी थीटा ओवर डी टी ये भी 0 के बराबर है। वेलोसिटी उसमें है ही नहीं, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी तो 0 इक्वल्स टू साइन 0 0 के बराबर प्लस C2 कॉस 0 1 के बराबर, तो G ओवर L स्क्वायर रूट और यहाँ से अगर आप C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे G ओवर L स्क्वायर रूट पे डिवाइड करके तो C2 0 के बराबर है। सो इक्वेशन ए बिकम्स थीटा इक्वल्स टू C1 की वैल्यू जो है वो थीटा नॉट है, थीटा नॉट कॉज ऑफ जी ओवर एल स्क्वायर रूट टी और C2 की वैल्यू 0 के बराबर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन।